नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें संगठन से सहयोग नहीं मिल रहा है, उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। रावत ने कहा कि हाथ बढ़ाने के बजाय संगठन ने मुंह फेर लिया है। रावत ने कहा कि अब बहुत हो गया है, अब आराम का वक्त है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो अब आपको बताते हैं। है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। इस ट्वीट में हरीश रावत ने और क्या कहा है यह भी आपको बताते हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। तो हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो अपनी तकलीफ को कुछ इस अंदाज में ट्विटर के जरिए बयां कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और इस स्थिति में उनसे तैरने के लिए कहा जा रहा है। संगठन ने मुंह फेर लिया है। आखिर ये सब बातें वो क्यों लिख रहे हैं? हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या वजह निकल के आ रही है? आखिर ये सारी बातें ट्विटर के जरिए वो कह रहे हैं, मतलब ये कि बहुत कुछ है जो अभी सामने आने बाकी है। देखिए, जो वहां पर अभी हालात, आप इस बात को ऐसे समझिए कि शायद वो जो करना चाह रहे हैं उनको करने को नहीं मिल रहा, उनको फ्री कह सकते हैं फ्री हैंड नहीं दिया गया है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात है कि हरीश रावत को या खुद वो अपने आप को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार देखते हैं उत्तराखंड के लिए, लेकिन क्या आलाकमान के जहन में कोई और नाम है, कुछ और चाहते हैं? जैसा पंजाब में देखने को मिला था, क्या उसी तरह का कुछ यहां पर भी कुछ होने जा रहा है, जिसका दुख बयां किया हरीश रावत ने ट्विटर पर। हम जिन्होंने जो शेयर किए लाइन, उनको हम समझते हैं क्योंकि वो ज्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर रही चीजों को, भले इशारा में हो। हैशटैग चुनावी रूपी समुंदर। है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समंदर में तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर के खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुंदर में तैरना है, अब इसका दूसरा पार्ट आपको बताते हैं। सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। हुसैन, कई मगरमच्छ छोड़ रखे, इस बात को आप समझिए। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिया, अब विश्राम का समय है। अब आते हैं तीसरी पार्ट। फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठ रही है, ना दैन्य ना पलायनम, बड़ी अपोहा में स्थिति में हूं, उपापोह की स्थिति में हूं। नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी मुझे मार्गदर्शन करेंगे। तो ये जो बातें लिखी गई हैं हरीश रावत की ओर से, साफ ये बताता है कि उत्तराखंड में जो इस वक्त राजनीति हो रही है उसमें हरीश रावत जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। और कुछ पंजाब जैसा हाल यहां पर भी लगता है, नजर आ रहा है, जहां पर अगर पंजाब जैसी स्थिति है अमित, तो फिर कोई चेहरा दूसरा सामने होना चाहिए। जैसे सिद्धू वहां पर थे, जिसकी वजह से कैप्टन को साइडलाइन किया गया, उनको किनारे किया गया। तो आखिर उत्तराखंड में ऐसा कौन चेहरा जिसकी वजह से हरीश रावत जो है खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं? देखिए, देवेंद्र पराशर इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपको क्या अपडेट मिल रहा है? क्या हो रहा है इस वक्त उत्तराखंड की कांग्रेस में? देखिए, सबसे बड़ी वजह हरीश रावत की जो दर्द दिख रहा है उसके पीछे ये है कि हरीश रावत ये चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पे एक बार फिर से प्रोजेक्ट करके और उत्तराखंड के चुनाव की कमान उनके हाथ में सौंप दी जाए। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही चुनाव में जाना चाहता है, न कि किसी एक चेहरे के आधार पर। और इसके चलते हरीश रावत को परेशानी हो रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से पार्टी संगठन को चलाना चाह रहे हैं, जबकि हरीश रावत अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। और वैसी स्थिति में जो भी कार्यक्रम करने हरीश रावत जा रहे हैं उनको वहां पर दिक्कत हो रही है। और जिसके चलते ये दर्द आपने देखा कि जिनके आदेश पर हमें तैरना है, मतलब दिल्ली में जिनके आदेश पर उनको तैरना है, उन्हीं के नुमाइंदे यानी कि प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल, उससे उनका इक्वेशन ठीक नहीं बैठ रहा है। और ऐसे में संगठन अपने हिसाब से चलना चाह रहा है। संगठन के जो तर्क हैं वो ये तर्क हैं ये कि पिछली बार हरीश रावत अपना दोनों चुनाव हार गए थे, 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, दोनों चुनाव हार गए थे।
ऐसे में पार्टी फिर से एक बार उनको चेहरा बनाकर चुनाव में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के लिए स्थिति आसान हो जाएगी अगर हरीश रावत को चेहरा बना दिया जाए, ऐसा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मानता है। तो कुल मिलाकर हरीश रावत के लिए निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि एक बेचैनी वाली स्थिति है, और ऐसे में देखना होगा कि आगे का उनका अगला कदम क्या होगा। जनवरी के बारे में वो कह रहे हैं कि शायद नया वर्ष कोई रास्ता दिखाए। जाहिर तौर पर हरीश रावत ने इस ट्वीट के मार्फत एक दबाव बनाने की कोशिश की, और एक दिलचस्प ये भी है कि हालांकि देहरादून का लेटेस्ट अपडेट मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आज शायद उनको प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करना था, और ऐसे में ट्वीट के मार्फत ये कहना निश्चित तौर पर बहुत कुछ बता रहा है कि हरीश रावत की बेचैनी किस कदर कहां तक जा चुकी है। जी देवेंद्र, एक बात और जो बहुत समझने वाली है वो ये है कि हमने देखा पंजाब के वक्त में हरीश रावत एक बड़ा किरदार निभाते रहे। तमाम सारी मुसीबतें जो पंजाब में थी कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके लिए एक तरह के खेवनहार के रूप में वो रहे वहां पर। लेकिन जब पार्टी के अंदर की क्लियर पब्लिक डोमेन में आ जाती है, उसके बाद मुश्किल ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो ये नौबत यहां तक पहुंच गई कि हरीश रावत को ट्वीट करना पड़ा। आलाकमान अब तक उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सका। ये सारी चीजें को लेकर के अभी आलाकमान की तरफ से कुछ आपको अपडेट मिल सका है? कोई वहां से जानकारी आपके सूत्र दे रहे हैं? देखिए, जैसा कि गैप मैंने आपको बताया कि गैप यही है कि हरीश रावत ये चाहते हैं कि उनको सीएम प्रोजेक्ट करके इस चुनाव की पूरी कमान उनके हाथ में सौंप दी जाए, जबकि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, इसे अपने रणनीति के लिए मुफीद नहीं मानता। कांग्रेस की कोशिश ये है, और इस रणनीति पे वो चल रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, 3 सीएम बदले जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में इन सारे फैक्टर्स में इन्हीं सारे मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाया जाए, ना कि अपना कोई एक ऐसा चेहरा जो कि एक बार मुख्यमंत्री। चलिए इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी कांग्रेस अपनी इस परेशानी का कोई हल तलाशती, या फिर ये जो बात है ज्यादा आगे तक निकलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।